चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 5.2 और ये है प्रश्न पहला। देखो, इस प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आएगा तो आपको कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। लेकिन इस वीडियो को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है ना। तो जो पहले मैं समझाऊंगा उस पर ध्यान देना। क्या है, देखो, जब दो सरल रेखाएं यानी सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसको कितना भी आगे बढ़ाओ, है ना, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो ये एक समांतर रेखा ए है, इस रेखा का नाम क्या है? ए। और ये वाली रेखा बी है, ये इनका नाम है। और मान लो ये दोनों समांतर रेखा है, तो हम इसे गणित में कैसे लिखेंगे? ए समानांतर बी। ये जो दो लाइन खींची है ना, ये समानांतर का निशान है ना। तो इसको समानांतर बताने के लिए हमें क्या करना है? दो लाइन खींचनी है ऐसे, है ना। यानी ए और बी दोनों समानांतर है। समानांतर का मतलब ये कि इनको कितना भी आगे बढ़ा दो, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, है ना। अच्छा, फिर मैंने इन दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर ऐसे एक रेखा खींची, है ना। इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब होता है जो समांतर रेखाओं को काटती है। जैसे ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों को देखो काट रही है ना। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। देखो, यहाँ पर आपको अगर ये समझ में आ गया समांतर रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा, है ना। अब समझो क्या होता है इसमें। मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक कैसे काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 कोण बन रहे हैं। ये 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, है ना। फिर इधर 5, 6, 7 और ये 8। 8 कोने बन रहे हैं ना। यानी ये 8 कोण है। क्या है? 8 कोण है। तो अब इनमें क्या होगा वो हमें समझना है। क्या होगा? देखो, अगर मैं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6, देखो ध्यान देना, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 को ध्यान से देखूं तो ये एक जैसे कोण है। देखो, एक जैसे दिखेंगे। देखो ध्यान से, ये दो समांतर रेखा, ये एक तिर्यक काट रहा है, तो ये वाला कोण, है ना, और ये वाला कोण एक जैसा दिखता है। जैसा ये है वैसा कि वैसा ये है, और जैसा इधर वाला कोण है वैसा कि वैसा इधर वाला कोण है ना। ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इनको हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। यानी संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, है ना। याद रखना अब इसको। जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो एक जैसे दिखने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। तो देखो, ये कोण 1 और ये कोण 5, ये एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। ये कोण 1 भी ऐसा है, कोण 5 भी यूँ ऐसा है ना। ये कोण 1 और ये कोण 5, कोण 1 और ये कोण 5, ये संगत कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। अब एक लाइन याद रखना, जब संगत कोण बराबर हो, जब संगत कोण बराबर हो तो ए और बी लाइन समानांतर होगी। जब संगत कोण बराबर हो तो ए और बी लाइन समानांतर होगी। और अगर ए और बी लाइन समानांतर है तो संगत कोण बनेंगे, संगत कोण बनेंगे। तो यहाँ पर देखो, ए समानांतर बी, है ना, ए समानांतर बी, ये दो लाइनें समानांतर है और इसको ये तिर्यक काट रहा है ना। तो कोण 1 बराबर कोण 5, तो कोण 1 बराबर कोण 5। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये संगत कोण है। और जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक काटता है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको ध्यान रखना आप, है ना। जब जब दो समांतर रेखाओं को
समांतर रेखाओं को तिर्यक काटता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि कोण 1 और कोण आपस में 5 बराबर क्यों है? क्योंकि ये दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, इसलिए संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5। ये हमारा पहले का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और अब देखो इसमें कौन कौन संगत कोण है, तो ध्यान देना है ना। केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना, आपको ये भी समझना होगा कौन कौन से संगत कोण है। तो ये कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण है। अब नीचे की ओर आओ, देखो अगर ये दो समांतर रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो एक जैसा दिखता है ना। फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो एक जैसा दिखता है, देखो ये ऐसे है ना, ये भी तो एक जैसे दिखते हैं। जैसे ये कोण कितना हो गया? 4, ये 7, ये 3 और ये 8, 4 7 3 और 8, ये भी आपस में बराबर है, यानी 4 7 के बराबर है और 3 8 के बराबर है। ये भी संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं? एक जैसे दिखने वाले कोण को हम संगत कोण कहते हैं, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ऐसा कब होता है? जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब दूसरे वाला का उत्तर देखते हैं। दूसरा वाला क्या है? देखो, यदि कोण 4 बराबर है कोण 6 तो A समांतर B होगा। तो देखो कोण 4 कहाँ है? कोण 4 ये है और कोण 6 ये है। अब इसको समझना, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है, कौन काटता है? तिर्यक काटता है, तो जो ये एकांतर कोण बनते हैं, यानी ये जेड में बनने वाले कोण है ना, वो आपस में बराबर होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के कारण ये एकांतर कोण बनते हैं। तो अभी हमने संगत कोण के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कब बनता है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो ये जेड बनता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होता है उसको हम एकांतर कोण कहते हैं। अच्छा, जब एकांतर कोण आपस में बराबर हो, जैसे ये 4 और ये 6, जब एकांतर कोण आपस में बराबर हो, जब एकांतर कोण आपस में बराबर हो, यानी 4 कोण और 6 कोण बराबर हो, तो जो ये रेखाएं होगी ए और बी है ना, वो 100% दोनों क्या होगी? समानांतर होगी, है ना। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और अगर एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होती है ना। तो अब की बार हमें ये बताना है कि ये इन दोनों कोणों की वजह से ये दोनों समांतर है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण होते हैं तो ए और बी समांतर होगी, है ना। कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर कोण है, अतः ए समानांतर बी। समझ गए ना? ए समानांतर बी। अब तीसरे वाला का उत्तर देखते हैं। तीसरा वाला क्या है? देखो, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री तो ए समानांतर बी। अब देखो, हमने एक तो क्या सीखा? संगत कोण सीखा, कि जब दो समांतर रेखाएं होती है तो संगत कोण बनते हैं। जैसे ये तिर्यक है, ये कोण 1 हो गया और ये कोण 5 हो गया। ये कब बनेगा? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटेगा तो आपके ए संगत कोण बनेगा, ये वाला है ना। अब जब संगत कोण बनते हैं तो ए और बी समांतर होती है। जब संगत कोण बनते हैं तो ए और बी समांतर होती है। जब एकांतर कोण बनते हैं तब भी ए और बी समांतर होती है। जब ये कोण 4 और कोण 5, अब इसको समझना, जब दो समांतर रेखा हो, ये समांतर रेखा हो मान लो, और इसको एक तिर्यक काटता हो, क्या काटता हो? तिर्यक काटता हो, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ, तिर्यक रेखा पे एक तरफ अंदर की ओर, तिर्यक रेखा के एक तरफ अंदर जो कोण होते हैं उन दोनों की जोड़, जैसे ये 4 हो गया और ये 5 हो गया,
तो कोण 4 और कोण 5 की जोड़ हमेशा 180 डिग्री होती है, हमेशा 180 डिग्री होती है। और जब ऐसा होता है तो ए और बी आपस में समानांतर होते हैं, है ना। जब समानांतर हो तो इन दोनों की जोड़ 180 होती है, जब इन दोनों की जोड़ 180 होती है तो ये और ये आपस में समानांतर होती है। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझना होगा, है ना। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो हम कहेंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतः कोण की जोड़ 180 डिग्री है, अतः ए समानांतर बी होगा, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2। देखो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जो आकृति दी गई है उसमें निम्नलिखित की पहचान करनी है। ये 4 कोण हैं हमारे पास में, हमें इनको पहचानना है। देखो इससे पहली भी जो हमने प्रश्न देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि जब 2 समांतर रेखाएं होती है और उसको एक जब तिर्यक काटता है तो कुछ कोण बनते हैं, है ना। तो हमें उनमें से कौन कौन से कोण चाहिए, एक तो संगत कोण चाहिए, एक एकांतर कोण चाहिए, फिर उसके बाद एक तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण के युग्म चाहिए और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण चाहिए। तो अब देखो संगत कोण क्या होते हैं, सबसे पहले हमें इसमें पहचानना है संगत कोण क्या होता है। तो जैसे एक जैसे दिखने वाले जो कोण होते हैं उसे हम संगत कोण कहते हैं। एक जैसे दिखने वाले जैसे कौन से, देखो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण। अब इसके जैसा कौन दिखता है, ये वाला दिखता है ना, सेम टू सेम है ना, कोई अंतर नहीं है। तो ये कौन सा कोण है 4 और ये कौन सा कोण है 8, और ये हमेशा बराबर होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक युग्म मेरे पास कौन सा आ गया, एक युग्म मेरे पास आ गया कोण 4 और कोण 8। ये दोनों जो है कौन से कोण हैं, संगत कोण हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्या है मेरे पास, देखो संगत कोण और कौन से हो सकते हैं, देखो ये भी तो एक जैसे दिखते हैं, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, इस तरफ, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तो एक जैसा दिखता है, तो ये भी संगत कोण है। यानी कोण 1 और कोण 5, है ना, कोण 1 और कोण 5 ये भी संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 ये भी संगत कोण है। अच्छा, अब तीसरा देखते हैं, और संगत कोण मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल मिल सकते हैं। ये नीचे वाले भी देखो, ये वाला और ये वाला, ये भी तो एक जैसे दिख रहे हैं ना भाई। ये वाला कोण, एक तो कोण 3 है ना, और कोण 7 एक जैसा दिख रहा है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 ये भी क्या है, संगत कोण है, और ये हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, समझ गए ना, बराबर होते हैं। फिर और भी संगत कोण होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण यानी कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी क्या है, संगत कोण है। यानी कोण 2 और कोण 6 ये क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है, ये समांतर रेखा A और ये B, इसको जब एक तिर्यक काटता है तो 1 नंबर कोण ये, 8 नंबर कोण ये संगत कोण होंगे। फिर ये वाला कोण यानी कोण A कौन सा है ये, सॉरी ये 4 है ना, 4 और 8, फिर ये 1 और 5 ये वाला संगत कोण बराबर होगा। फिर ये नीचे वाला देखो, ये कौन सा है 3 और ये 7 ये भी संगत कोण। फिर ये वाला और ये वाला कौन सा है, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 ये होते हैं संगत कोण। फिर हमें पता करना है अंतः एकांतर कोण के युग्म। अब देखो एकांतर कोण कब बनते हैं, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है ना, जैसे ये तिर्यक काट रहा है तो इसमें जो जेड जैसी आकृति आपको दिखाई देगी, यानी यहाँ से ये वाला देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, समझ गए ना, है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो जेड बन रहा है ना,
ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होगा। अब इस तरफ भी जेड बन रहा है, देखो ये वाला है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा वो एकांतर कोण होगा। तो इसमें हमें एकांतर कोण कैसे पता करना है, जेड से। तो देखो ये बन गया जेड, 3 और 5 ये एकांतर कोण होंगे। कौन से? अंतः एकांतर कोण। तो देखो इसमें अंतः एकांतर कोण कौन सा है, एक तो कोण 3 और एक कोण 5, कोण 3 और कोण 5। फिर दूसरा एकांतर कोण देखो, ये 2 जेड बन रहा है ना, ये जेड बना, देखो कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8, बस 2 कोण होंगे। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है ना, ये तिर्यक काट रहा है, तो 2 जेड बनते हैं, एक जेड इस तरफ और एक जेड इस तरफ। तो ये जो पहला जेड है, ये जो कोण है वो एकांतर कोण होंगे। फिर ये जो जेड बना, ये और ये कोण जो होंगे वो क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, है ना, ये होते हैं एकांतर कोण। फिर उसके बाद है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, है ना। अब ये क्या होते हैं, देखो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो जो अंदर की तरफ कोण होते हैं, ये तिर्यक रेखा के एक तरफ लिखा हो ना, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ मतलब इधर या फिर इधर, या तो ये इधर है ना, या फिर इधर, ये जो कोण होते हैं ये आपके कौन से कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं। और इनकी जोड़ हमेशा 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो इधर मेरे पास कोण है, एक तो 3 है और एक 8 है, तो ये आपके अंतः कोण होंगे। फिर इधर कौन सा है, 2 है और 5 है, तो ये दोनों भी क्या है, अंतः कोण है। तो हम कहेंगे कि तिर्यक रेखा के एक तरफ जो अंतः कोण के युग्म है वो कौन से है, कोण 3 और कोण 8, कोण 3 और कोण 8। और दूसरा कौन सा है, कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5। देखो ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, है ना, 3 और 5 बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होगा। लेकिन ये जो कोण होते हैं, कोण 3 प्लस कोण 8, इनकी जोड़ हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। यानी अगर कोण 3 आपका 80 डिग्री है तो कोण 8 कितना होगा, 100 डिग्री। लेकिन इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। अच्छा, अब देखो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये तो हमने पढ़ रखा है। क्या होता है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो ये जो विपरीत बने कोण है ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो कोण 1 और कोण 3 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। कोण 1 कोण 3 ये एक आपकी क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया। कोण 4 और कोण 2, कोण 4 और कोण 2 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया। फिर उसके बाद देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी एक दूसरे को काट रही है, तो विपरीत बने कोण यानी 5 और 7 ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया। यानी कोण 5 और कोण 7 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया। कोण 8 और 6 भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया, कोण 8 और कोण 6। तो इस प्रकार से आपके संगत कोण, एकांतर कोण, फिर अंतः कोण और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के जो युग्म है वो आपको पहचानने आने चाहिए। ये कब बनते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तब ये कोण बनते हैं। अब तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमें संलग्न आकृति में P समानांतर Q, यानी दो रेखाएं हैं P और Q, वो आपस में समानांतर है, तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। यानी अज्ञात कोण यानी जो ABCD यहाँ पर दे रखे हैं वे कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो अगर मैं इस चित्र को एक बार थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बना दूँ, है ना, तो हमारी ये आसानी से हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस चित्र को ध्यान से देखूँ तो P और Q आपस में समानांतर है ना, तो मैं ये P बना लेता हूँ और ये Q बना लेता हूँ, है ना। फिर उसके बाद में देखो ये तिर्यक रेखा है ना, तो ये तिर्यक रेखा मैं ऐसे बना लेता हूँ। अच्छा, ये तिर्यक रेखा हो गई हमारी। तो अब यहाँ पर हम Q पर देखें तो A, B, C और D कोण बन रहे हैं, किस पर, Q पर। तो ये मैं मान लेता हूँ A, ये B, ये C और ये D हो गया। देखो ये समझा रहा हूँ आपको इस चित्र से कैसे होगा, है ना। तो ये ABCD हो गया। फिर उसके बाद देखो A के एकदम सीध वाला कोण कौन सा है, E है, तो A के ऊपर वाला कोण यानी ये वाला आपके E है। फिर उसके पास में ये D के जो सीध में है वो कितना, 125, ये 125 डिग्री है।
और फिर ये आपके जो है डी के पास में वो हो गया एफ। तो ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है ना, तो कुछ कोण बनते हैं, है ना। तो अब वो कोण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम अगर ध्यान दें तो देखो यहाँ पर ये कोण है 125 डिग्री, है ना, और ये डी। तो अगर मैं ये वाला कोण देखूँ, ये वाला कोण है ना कितना है 125 डिग्री है, और ये वाला कोण क्या है डी है। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये कौन सा कोण है, ये संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है, यानी डी और 125 डिग्री आपस में बराबर है। तो हमारे पास एक बात तो मिल गई कि जो कोण डी है ना, तो डी कितना आएगा 125 डिग्री आएगा। अब ये कैसे आया, क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये कौन सा कोण आ गया, संगत कोण आ गया। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक कोण तो मेरे पास में आ गया। अब यहाँ पर हमें दूसरा कोण चाहिए। तो अब डी तो मेरे पास में आ गया, है ना। अब देखो डी और बी ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये डी और ये बी अभी बताया था मैंने, इससे अगले वाले प्रश्न में, है ना। तो मैं यहाँ कहूँगा दूसरा नंबर जो है डी जो है वो बी के बराबर है, कोण डी जो है वो कोण बी के बराबर है ना। अच्छा, डी कितना है मेरे पास 125 डिग्री है, डी मेरे पास 125 है। तो डी और बी आपस में दोनों क्या है, बराबर है। डी और बी आपस में दोनों बराबर है, और डी मेरे पास कितना है 125, तो बी भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री, है ना। तो बी भी मेरे पास हो गया 125 डिग्री। और ये कैसा आया, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, है ना, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। अच्छा, अब चलो डी आ गया, बी आ गया। अब और कैसे ज्ञात करें अपन, तो अगर देखो मेरे पास बी आ चुका है ना, बी कोण आ चुका है, तो और मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ। तो अब देखो अगर हम यहाँ से एफ ज्ञात करना चाहे, है ना, तो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि भाई डी और एफ ये दोनों कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ ये जो अंदर के कोण होते हैं उन्हें हम अंतः कोण कहते हैं। तो ये डी और एफ ये दोनों अंतः कोण हैं, और अंतः कोण की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री होती है ना। तो हमने यहाँ पर और एक कोण ज्ञात कर सकते हैं कि कोण डी प्लस कोण एफ, इन दोनों की जोड़ जो होती है वो 180 डिग्री होती है ना। और डी मेरे पास में है, डी कितना है 125, तो ये डी आ गया 125 डिग्री प्लस ये हो गया एफ बराबर 180 डिग्री। अब देखो हमने समीकरण वाला चैप्टर पढ़ा था, 4 चैप्टर, है ना। इसमें क्या करते थे, ये एफ इधर रहेगा, ये 125 उधर जाएगा, तो वो उधर जाते समय क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो एफ यही रहेगा, 180 भी यही रहेगा, कौन उधर जाएगा 125, तो ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो क्या हो गया माइनस का 125 डिग्री हो गया। अब हमें 180 में से 125 को घटाना है, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, यानी एफ मुझे कितना मिला 55 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया 55 डिग्री मिल गया। अब देखो और भी कोण ज्ञात हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं थी, ये तिर्यक काट रहा था, ये कोण क्या है एफ, और एफ मुझे कितना मिल गया 55 डिग्री मिल गया, है ना। तो अब देखो जेड बन रहा है, यहाँ पर ये जेड बन रहा है, यानी एकांतर कोण बन रहा है ना। तो ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण होंगे, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, है ना। तो ये वाला कोण क्या है ए, तो चौथा भी कोण मिल गया अपने को। जो कोण ए है वो कितना आएगा, कोण एफ के बराबर आएगा, और एफ हमारे पास कितना है 55 डिग्री है, तो ए भी कितना आएगा 55 आएगा, है ना। ए और एफ दोनों कितना आएंगे 55 आएंगे। और ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। देखो कैसे फटाफट हमारा प्रश्न हो रहा है ना। ये एकांतर कोण हो गया। तो जैसे आपको थ्योरी सही समझ में आएगी वैसे आप फटाफट करते जाओगे। तो अब डी हो गया, एफ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अब बचा सी और ई। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ये देखो यहाँ पर दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक काटता है
तो ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक जैसा है। अब मेरे पास f आ चुका है, f आ चुका है ना, f आ चुका है। f कितना है 55 डिग्री। तो यहाँ पर f और यहाँ पर क्या है c, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एक जैसे दिखने वाले कोण यानी संगत कोण है ना। तो मैं अब कहूँगा कि कोण f बराबर है कोण c के, है ना, कोण c के। और f और c कितना है, f कितना है 55, तो c भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेरे पास लास्ट बचा E वाला कोण। तो यहाँ देखो F और E आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये जो विपरीत बने कोण हैं वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो ये आपके F है और ये E है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हम कहेंगे कोण F बराबर होगा कोण E के, और F मेरे पास कितना है 55 डिग्री है, इसलिए E भी 55 डिग्री आएगा। और ये कौन से कोण हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ना। ये भी प्रश्न हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4 है, संलग्न आकृति में L समानांतर M, यानी इन तीनों में L और M समानांतर है, तो हमें अज्ञात कोण यानी x का मान ज्ञात करना है ना। तो अब देखो इस प्रश्न में यानी इस चित्र में देखो दो समांतर रेखा है L और M और उसको ये तिर्यक काट रहा है, हमें ये x चाहिए। कैसे आ सकता है, तो देखो यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है, ये x कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ कि अगर दो समांतर रेखा काट रही है तो ये कोण मेरे पास x है। अगर ये वाला कोण आ जाए, कोई भी आ जाए, है ना, तो इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होती है 180 डिग्री होती है अंतःकोण से, है ना। तो अगर ये वाला कोण मेरे पास आ जाए तो इन दोनों की जोड़ 180 के बराबर रख के मैं x का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो ये वाला कोण मेरे पास कैसे आ सकता है, तो देखो हमें यहाँ पर दिया 110 डिग्री, है ना, और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। क्यों है, क्योंकि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर ये कोण है ना, ये कोण, इसको हम मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं, P। तो हम कहेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, आप यहाँ पर A B C D P Q कुछ भी मान सकते हो ना। ये जो कोण P है वो कितना आएगा, P बराबर आएगा 110 डिग्री। या तो कोण P ऐसे लिखो या सीधा P लिखो, ये आपके पास 110 डिग्री आया, है ना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण x प्लस कोण P, इन दोनों की जोड़ कितनी होगी 180 डिग्री होगी। कितनी होगी 180 डिग्री। क्यों होगी, यहाँ पर इसका कारण लिखना, ये P 110 कैसा आया, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, है ना, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, है ना। अच्छा, ये 180 क्यों आया, क्योंकि ये अंतः कोण है ना, अंतः कोण। अंतः कोण में क्या होता है कि जब समांतर रेखा एक दूसरे को, समांतर रेखा जो होती है उसको तिर्यक काटता है, तो जो ये अंदर के कोण होते हैं इन दोनों की जोड़ हमेशा 180 होती है। चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, इन दोनों की जोड़ हमेशा 180 होती है ना। तो अब इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। अब P तो मेरे पास है, कितना है 110 डिग्री, तो P की जगह मैं क्या रखूँगा 110 डिग्री रखूँगा। तो ये x प्लस P की जगह कितना आएगा 110 डिग्री आएगा, है ना, बराबर 180 डिग्री। अब हमने चैप्टर 4 किया था, ऐसा समीकरण था, उसमें क्या होता था, हमें x चाहिए तो 110 को हम उधर भेजेंगे, तो ये x तो अपनी जगह पर है, 180 पर अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा, है ना, ये वाला पूरा उधर जाएगा, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस का 110। 180 में से 110 को हम घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, कितना आएगा 70 डिग्री। यानी इसमें हमारे पास x का मान कितना आया 70 डिग्री आया, है ना। अब ये वाला देखो, ये भी सरल है, देखो ये दोनों समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये अंतः कोण हो गए, है ना। तो इन दोनों की जोड़ कितनी आएगी 180 के बराबर आएगी, है ना। तो हम कहेंगे कोण x प्लस कोण 2x बराबर 180 डिग्री। कारण क्या बताना है, ये कारण लिखना पड़ेगा, अंतः कोण, है ना, अंतः कोण। अच्छा,
अब यहाँ देखो, जब x और x हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो 2x और 1x कितना हो गया, 3x। उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई संख्या होती तो उधर भेजते, ये तो जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों x है ना। तो 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया। 3x बराबर 180 डिग्री। अब ये 3 यहाँ पर गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, बट्टे में जाएगा या फिर भाग में जाएगा, है ना। तो ये x बराबर 180/3, ये उधर गया बट्टे में आ जाएगा, है ना। अब 180 में हमें क्या करना, 3 का भाग लगाना, बट्टे का मतलब भाग। तो ये हो गया 36 या 18 और ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी x का मान मेरे पास कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी यहाँ पर हमारा जो x का मान है वो 60 डिग्री है। अब देखो ये तो बहुत ही सरल हो गया, है ना। कैसे हो गया, L और M समांतर रेखा है, ये L हो गया और ये M हो गया, है ना। ये दोनों समांतर रेखा है, इसको ये एक तिर्यक काट रहा है ना। तब ये कह रहा है ये 100 डिग्री है, तो ये कितना है ना। ये इधर देखो, ये एक जैसा दिखने वाला कोण है, तो एक जैसे दिखने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो हम कहेंगे x बराबर 100 डिग्री, क्योंकि x और 100 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण हैं, संगत कोण है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।